हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इनसाइट इंडिया के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, रशिया के यूक्रेन पे हमले के बाद ही बहुत देशों के बीच आपस में तनाव बढ़ गया है। सभी देश हथियारों को खरीदने और अपनी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अब की बार यूरोप से ज्यादा एशिया की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिस प्रकार की स्थिति यूरोप में बनी थी, देशों के बीच सीमा विवाद, भूखमरी और आर्थिक संकट से देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी। कुछ ऐसा ही अब एशिया में भी हो रहा है। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश जिस हालात से अब गुजर रहे हैं, वैसे हालात इन देशों में पहले नहीं देखे गए। और चाइना ने तो ताइवान पर हमला करने का मूड ही बना लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना से बहुत ही हैरान कर देने वाली ऑडियो लीक हो जाती है, जिसमें ताइवान पर हमले का पूरा प्लान शी जिनपिंग ने बनाया था। और जिसने ये ऑडियो लीक की उस सेना अधिकारी को तो जान से मार ही दिया, लेकिन जिस पर थोड़ा बहुत शक था उसको भी मार ही दिया। पर ऑडियो तो अमेरिका तक पहुंच ही गई, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका अपनी सेना ताइवान में भेजने से पीछे नहीं हटेगा। और दोस्तों, यदि ताइवान को भी अमेरिका ने युद्ध के समय अकेला छोड़ दिया तो अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी खतरे में आ जाएगी और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसके अलावा चाइना भारत के साथ भी LAC पर युद्ध का माहौल बना रहा है और यदि भारत और चीन में युद्ध हो जाता है तो दुनिया की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार इंडिया और चाइना है, जहाँ लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 3 बिलियन इन दो देशों में ही रहती है और दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में LOC पर एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक रूप ले सकती है। और कहीं ना कहीं रशिया का यूक्रेन पर हमला करना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि 3 महीने हो गए, अभी तक युद्ध रुकने का कोई संकेत भी नहीं है। और अब जिस गलती के कारण ये युद्ध हो रहा है, अब वही गलती फिनलैंड और स्वीडन भी करने जा रहे हैं, जिससे रशिया इन देशों पर भी युद्ध का मोर्चा खोलने के लिए तैयारी कर रहा है और अपनी सेना को धीरे धीरे फिनलैंड के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। और यदि ये दोनों देश भी नाटो में ज्वाइन होने की अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं तो हालात किसी भी टाइम बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपका तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।